Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम देखेंगे यशाया 58:6, Isaiah 58:6, जो कहता है, Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and to break every yoke. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जूआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और जब जुओं को टुकड़े टुकड़े और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना. D.L. Moody says, David was the last one who we would have chosen to fight the giant, but he was chosen of God. दाऊद आखिरी व्यक्ति था जिसे हम उस गoliath से लड़ने के लिए चुनते, लेकिन वह परमेश्वर द्वारा चुना गया था. जब परमेश्वर किसी काम के लिए हमें चुनते हैं और किसी काम को हमें करने को कहते हैं, chances are it's beyond us, but it's not beyond God. एंड परमेश्वर इस बात को जानते हैं और तभी अपने आप को हमारे थ्रू मैनिफेस्ट करने के लिए वह हमें चुनते हैं, क्योंकि वह हमारी निर्बलता में बलवंत हो पाते हैं और दिख पाते हैं. इट सेज गॉड हैज चोजन इज नॉट द काइंड ऑफ फास्टिंग आई हैव चोजन. यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दिया जाए. God has chosen us. परमेश्वर ही चुनाव कर रहे हैं एक ऐसी फास्टिंग का, एक ऐसे उपवास का. हिंदी बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं. But English Bible says God is choosing a fasting. परमेश्वर इस्राएलियों को सतर्क कर रहे हैं कि वे उनकी निरंतर अगुवाई करेंगे अगर वे उनके अनुसार चले, उनके नियमों को माने. अगर हम सर्मन ऑन द माउंट देखिए, जब यीशु मसीह फास्टिंग के विषय बोलते हैं, वो बोलते हैं मत्ती 6:16-18 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके. Jesus talking about a purifying heart fasting and that of a wicked fasting. So जब हम उपवास में बैठते हैं, हम परमेश्वर से अपने आप को ओपन हार्टेडली बैठते हैं to receive, to find a revelation, to be filled with His presence. आइए आज हम इसी फास्टिंग के विषय बातचीत करते हैं. हम उपवास क्यों रखते हैं? आत्मिक सामर्थ्य से बढ़ने के लिए, टेम्पटेशंस को फेस कर पाने के लिए, उन पर विजयी हो पाने के लिए, कैसे हमारा आत्मिक जीवन हमारे शरीर के ऊपर विजय पाता है, कैसे हम दीनता और नम्रता में रह पाते हैं, परमेश्वर को दिखाने और बताने की किस चीज़ की वजह से हम उदास हैं, अपनी विनतियाँ परमेश्वर के पास ले जाने के लिए विद अ हम्बल हार्ट इस रीति प्रार्थना करें कि हम वेट कर सकें परमेश्वर के टाइमिंग का, टू सी गॉड्स हैंड इन हिज परफेक्ट टाइमिंग, गरीबों की मदद करने के लिए. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ह्यूमिलिटी विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. एजरा 8:23 में लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके
के अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी. Whatever is laying heavy on your heart, उसी चीज़ के लिए हम फास्टिंग में भी बैठते हैं. बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक we see various examples of fasting. मूसा ने फास्ट रखा when he was going to the mount to get 10 commandments. हम देखते हैं एस्थर ने 3 दिन की फास्टिंग बुलाई. हम देखते हैं डैनियल ने 3 हफ्ते की फास्टिंग करी. हम देखते हैं चेलों ने उपवास किया. इससे पहले वो बरनबास एंड सॉल को सेट अपार्ट करते. हमने नेहमाया की फास्टिंग देखी एंड अबव ऑल हमने यीशु मसीह की फास्टिंग देखी 40 दिन और 40 रात. लूका 4:1-2 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा. 40 दिन आत्मा के सिखाए. यीशु मसीह भी सिखाए गए because he was 100% man as he was 100% God. और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा. उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी. To fast for so many days. एंड जब वो भूखे ही हैं और शैतान उन्हें टेम्प्ट कर रहा है, यीशु मसीह बिकॉज वो उस फास्टिंग से इतने सामर्थ को पाकर इस रीति शैतान को फेस करते हैं. लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा. लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर. यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी ना करना. In Jesus and us, we can respond back to the devil in ways like this. Only when we come out, when our soul, our spirit are so much under surrender of that of the Holy Spirit that we can move in a way like this. फिर शैतान डिफीटेड चला जाता है और यीशु आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील को लौट जाते हैं. इस आने वाले हफ्ते में आइए हम सब मिलकर एक चैलेंज पे चले. Not necessarily that I'm asking you to fast. What I'm trying to tell you is how God chooses a fast like this. जब भी हम उपवास करें, किसी भी प्रकार का हम उपवास क्यों ना करें, इस रीति हमारा फास्ट परमेश्वर को भाता है. इसीलिए यीशु मसीह ने फास्टिंग को अपने सर्मन ऑन द माउंट में इंक्लूड किया. Because he doesn't want us to be fasting like hypocrites, but to live in awe of God. आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. आप हमारे सिखाने वाले हैं. परमेश्वर आप हमें समझाने वाले हैं. होली स्पिरिट आप हमारे लीड करने वाले हैं. तो हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. और हम धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं. सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Have you not chosen a fasting like this, God? That you are going to lose the chains of injustice over our lives. And we thank you. You are going to break every yoke, God, because you and your spirit can do all things. Your presence, God, can change everything. प्रभु जी आप हमें इनसाइड आउट बदले. प्रभु जी आप हमें वो बनाए प्रभु जी जो प्रभु आपकी महिमा प्रभु आत्मा और सच्चाई से कर सके. हम धन्यवाद करते हैं. आप हमें वो उपवासी जनरेशन बनाए प्रभु जो घुटनों में अपने परमेश्वर से विनती और निवेदन करती है. When people are hurting, when people are struggling, God, help us to pray. हर चीज़ में, हर बात में प्रभु आपका धन्यवाद देते हुए, तमाम आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए, यीशु मसीह आप ही के मीठे शाही नाम में मांगते हो. सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay blessed.